नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अभी एक दो रोज पहले खबर आई और खबर राकेश टिकैत से जुड़ी हुई थी। खबरों में पता चला कि वो इन दिनों बिहार के भ्रमण पर हैं। फिर सवाल मन में कौन था कि अच्छा बिहार क्या करने के लिए गए हैं, क्या नीतीश कुमार से मिलने गए हैं। तो फिर एक चीज ये भी आई कि नहीं, इन दिनों तो नीतीश कुमार से वो सभी लोग नाराज हैं जो ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ खड़े हैं। दिखाई तो यही दे रहा। फिर वो नीतीश बाबू से नाराज हैं तो बिहार जाने का क्या मतलब है। तो देखिए, बिहार जो है बड़ी उर्वर धरती है आंदोलनों के लिए। लेकिन एक चीज उसके साथ और भी जुड़ी हुई है कि अनावश्यक के आंदोलन वहां नहीं खड़े हो जाते हैं, जिसकी चाह में राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं। असल में हो क्या रहा है कि तमाम जो छोटे छोटे किसान संगठन हैं उनसे ये तमाम किसान नेता बातचीत कर रहे हैं ताकि वो एक आंदोलन खड़ा कर सके। वही सियासी तौर पर, क्योंकि अब पूरा विपक्ष तो इस समय हाशिए पर है। और आपको ध्यान होगा कि योगेंद्र यादव ने किस तरह से एनडीटीवी वगैरह को बताया था कि इस आंदोलन के जरिए हमने पिच तो तैयार कर दी लेकिन विपक्ष नहीं खेल पाया, तो हम क्या करें। तो फिर उसी तरीके से पिच बनाने की कोशिश जो है वो शुरू हुई है और उसी मुहिम में जो है वो बिहार पहुंचे। अब ये जो खबर है, ये खबर अभी ठंडी नहीं हो पाई थी कि एक और खबर आ गई, और वो खबर आप ये तरह से कहिए कि इनके लिए झटका है। हम बात धनखड़ साहब की उम्मीदवारी की नहीं कर रहे हैं, वो तो इनके लिए झटका है ही है। और इस बात को आप देखिए कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने माना भी कि नहीं, अब देखिए किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बनेगा। और हम लोगों ने इस मसले पर जब बात की थी तो ये कहा था कि किसान पुत्र प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया जा रहा है, भाजपा बोल रही है, अखबार में छप रहा है, इसके कुछ मायने हैं। और मायने वही थे कि जो लोग किसान की आइडेंटिटी पर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं उनकी वो उस जो दुकान दौरी है उसे बंद कर देना। वो तो एक बड़ा झटका लगा है। और अब दूसरा क्या हो गया जो इन लोगों के लिए अब समस्या खड़ी हो गई। देखिए हुआ क्या कि ये जो तमाम संगठन निकलकर सब छोटे छोटे संगठनों से बातचीत कर रहे थे, और अब इनके पास यही बचा भी है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन तो दो फाड़ हो ही गई है। और कहा जा रहा है कि जो बड़ा धड़ा है वो टिकैत परिवार से टूट चुका है। और उसकी बड़ी वजह यही रही कि उनका मानना है कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ वो सियासी दलों के हाथों में खेल रहा था, और उससे जो किसानी सरोकार हैं वो पीछे छूट गए। और वो आरोप भी लगा रहे हैं कि अब तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें किसान के सरोकार नहीं बचे। तो संगठन टूटा और संयुक्त किसान मोर्चा भी टूटा चुनाव के आधार पर। वो चुनाव का आधार क्या रहा कि आंदोलन हुआ, तो आंदोलन से जो है कुछ लोग निकलकर चुनावी पॉलिटिक्स में चले गए, चुनावी राजनीति में। और इसने संयुक्त किसान मोर्चे को न सिर्फ कमजोर किया बल्कि उसकी साख को भी धक्का पहुंचा कि आप भी जो है आम आदमी पार्टी की तरह, हम आम आदमी पार्टी ना कहें, अरविंद केजरीवाल कहें, अरविंद केजरीवाल की तरह आप भी आंदोलनों का अब दुरुपयोग करने लगे। और इससे आंदोलन न सिर्फ कमजोर होते हैं बल्कि लोग इस तरह के आंदोलनों को देखना और उन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। तो ये संयुक्त किसान मोर्चे के साथ भी हुआ। उसमें जो दो लोग एक तो पार्टी बना लिए, हालांकि क्या हाल हुआ उनका पंजाब इलेक्शन में वो आप सब जानते हैं। तो इस वजह से संयुक्त किसान मोर्चा भी कमजोर हुआ और भारतीय किसान यूनियन वो भी कमजोर हुआ, टिकैत समूह वाला। तो अब ये लोग निकले कि नहीं, लोगों को जुटाया जाए। इसी बीच अखबार में खबर आती है और खबर ये कहती है कि जिस बात के लिए ये जुटान हो रहा है वो है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आप ये कहिए कि मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन सियासत बड़ी गजब की चीज होती है, तो उसलिए वो तो होना जरूरी है। ये लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जब इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आंदोलन खड़ा करने के लिए सोच रहे थे तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, और तभी याद आता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात।
और न्यूनतम समर्थन मूल्य से को लेकर एक कमेटी बन गई। उसमें और भी एक दो चीजें हैं। कमेटी में 29 सदस्य हैं। संजय अग्रवाल की अगुवाई में बना है। संजय अग्रवाल पहले कृषि सचिव हुआ करते थे, उनकी अगुवाई में कमेटी बनी। 3 लोग संयुक्त किसान मोर्चे के भी रहेंगे और इसमें वो तमाम व्यवस्था की गई। खूब शोर हो रहा था कि साहब आपने तो किसी से पूछा ही नहीं, तो अब उसमें सब कुछ ये कमेटी जो है पूरा देखेगी क्या क्या किया जाए, किस तरीके से चीजें आगे बढ़े, न्यूनतम समर्थन मूल्य में और क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, और वो तमाम जो राय मशवरा है वो सब किया जाएगा, वो तमाम चीजें की जाएंगी। अब देखिए, अब ये लोग क्या करें, जिस मसले को लेकर ये आंदोलन करने जा रहे थे उस मसले को तो मोदी सरकार ने हल कर दिया, तो अब क्या बहाना है? अब कह रहे हैं कि साहब तो 8 महीने लग गए, अब 8 महीने में हुआ ये। फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें ये खाली न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर थोड़ी है, इसमें और 2-4 चीजें उन्होंने जोड़ दी, और हम तो कह रहे थे कि हमको खाली उसके लिए चाहिए। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, ये जब कृषि कानून आया था तो कृषि कानून पर जब आंदोलन शुरू हुआ तो असल में कृषि कानून को लेकर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। आंदोलन इस बात को लेकर शुरू हुआ कि इसमें एमएसपी नहीं जोड़ा गया है, एमएसपी की ये लोग गारंटी दे। और ये शुरू दिन से आंदोलन जो जहां तक मैं खबरों को देखा और समझा वो एमएसपी को लेकर था। बाद में चूंकि सियासी मजबूरी और वो राजनीतिक दल जिनको अपनी रोटी सेकनी थी, उन लोगों ने इस एमएसपी से आते आते ये चले आए कृषि कानून पर कि नहीं, ये कानून ही हटा देना चाहिए। और तभी आप देखिए कि जो धड़ा भारतीय किसान यूनियन से अलग हुआ, उसने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर आरोप भी यही लगाए कि ये लोग राजनीति करने लगे थे। क्योंकि बात जो है, आप देखिए, अगर आप पुरानी जब ये शुरू हुआ आंदोलन, और पंजाब में क्या उसका तरीका था वो एक अलग मसला है, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी उसमें एमएसपी जो है एक मसला था। अब कृषि कानून वापस ले लेना तो नहीं लग रहा है कि कोई मसला था, लेकिन बाद में यही सबसे बड़ा मसला बन गया और एमएसपी पीछे छूट गया। जब कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो एमएसपी के लिए। अब देखिए किस तरीके का गोलमोल चल रहा था। शुरुआत एमएसपी से हुई, फिर आ गए कि नहीं, तीनों कृषि कानून वापस लीजिए। जब कृषि कानून वापस हो गया तो कहने लगे नहीं, हमने तो इसमें एमएसपी कहा है, एमएसपी बात होनी चाहिए। सो एमएसपी पे बात हो गई कि अब चलिए एमएसपी पे बात, अब एमएसपी आप जो कह रहे हैं उस पर अब कमेटी बन गई। तो अब कमेटी बन गई तो अब कह रहे कि नहीं, इसमें तो और 2-4 चीजें इन्होंने शामिल कर दी, जबकि हम तो बात सिर्फ एमएसपी की कर रहे थे, उस पर स्पेसिफिक कमेटी बने। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि 3 झटके लगे हैं बैक टू बैक, जिसने ये जो आंदोलनजीवी हैं और खास तौर से वो लोग जो इनके जरिए अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं और अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाह रहे हैं, उनको बड़ा झटका लगा। और हर बार उस झटके से उबरने के लिए वो एक नया सगुफा ले आते हैं। पहला तो कृषि कानून ही जब वापस हो गया तो एमएसपी ले आए कि नहीं साहब एमएसपी, अब एमएसपी पे बन गई। और इधर किसान कर रहे थे और धनखड़ साहब को जो है, अब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा झटका लगा कि इनके तो मुद्दे ही जो है वो छीनते जा रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि साहब हमने आंदोलन किया इसलिए जो है धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बना दिएगा, एक बात। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो एमएसपी, ये एमएसपी बात नहीं है, हमने तो कहा था कि बाकायदे एमएसपी लेके आए, उस पर कानून बनाइए। असल में हुआ अब क्या है कि इन तीनों जो 3 घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, इसकी वजह से जो लोग इनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे वो लोग तो अब सदमे में कि अब किस तरह से राजनीति की जाए। ये जो मोदी सरकार है इसने तो हर तरीके से राजनीति करने पर आप ये कहिए कि नकेल कस दी, और नकेल वो अपने काम से कस रहे हैं। वैक्सीन को देखिए लेकर किस तरह का मीम टीम और सब बनाया जा रहा था। अब 200 करोड़ हो गया, कह रहे थे कि एक कोई कह रहा था कि अरे भाई तो 20 साल लग जाएगा जो आबादी है, किसी ने कहा रहे 50 साल लग जाएगा, कोई कह रहा था कि अरे हम तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी, और पता चला कि 1.5-2 साल के भीतर सब, अब तो तीसरा डोज सबको लग रहा है।
और वो भी खत्म होने कगार पे है। तो जिस तरीके से काम हो रहा है खास तौर से मोदी सरकार में, उसने तमाम तरह की ये जो सियासत होती है, आप सकारात्मक राजनीति एक अलग मसला है, लेकिन इस तरह से ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाकर जिससे जो जैसे किसान है, कृषि कानून वापस होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ और इसी वजह से वो गुट टूट कर अलग हुआ। तो इस तरह के जो अब आप ये समझिए कि पैतरेबाजी रही, उस पैतरेबाजी को बड़े करीने से मोदी की सरकार जो है उसको देख रही है और उनके पर कतर रही है। और ये जब और पर कतरने का अपना कहने का तात्पर्य एकदम नहीं कि उनके ऊपर किसी तरह का शिकंजा कसा जा रहा है। इस तरह के निर्णय जो हो रहे हैं वो उनकी सियासत को औंधे मुंह गिरा दे रहे हैं। अब आप एमएसपी के लिए लोग इकट्ठा कर रहे थे, यहां पता चला कि एमएसपी पे कमेटी बन गई। अब कौन आपके साथ खड़ा होगा? तो जो पूरी कवायद चल रही थी वो कवायद एक ही धक्के में बंद हो गई। तो इस तरीके से जो जिन मुद्दों को लेकर आगे चलना चाह रहे थे उन मुद्दों को एक झटके में सरकार ने कमेटी बनाकर छीन लिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।